नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धुरीना ऐप लाइव क्लास में। मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आपका जो आपने यहां पर क्लास लगाने के लिए समय निकाला है। तो सबसे पहले ये बता दो ऑडियो वीडियो सही चल रही है, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बेहतरीन सेशन करेंगे। आज हम एलसीएम के बारे में हम पढ़ रहे थे, ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत लेंथी है लेकिन हमें निकालने हैं सेकंडों में। दोस्तों स्वागत। क्या कह रहे हो भाई दीपक कुमार? ओके, वीडियो नहीं चल रही है तो वीडियो तो होगी स्टार्ट। अभी तक नहीं चला तो फिर आपको क्या पता, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वीडियो चली है कि नहीं चले। ठीक है, बदमाशियाँ नहीं भाई। अब ये कह रहे हो कि जी अभी तक नहीं चला तो फिर रिफ्रेश करो। ओके, विनोद कह रहे हैं रिफ्रेश करो, तो सभी रिफ्रेश करो क्योंकि मेरी आवाज़ तो तब पहुंचेगी जब आप रिफ्रेश कर लोगे। हाँ जी, मेला लग जाता है तो अच्छी बात है ना। ठीक है, जितने ज़्यादा कैंडिडेट होंगे कंपटीशन का मज़ा उतना ही आएगा। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन। ओके, मुकेश राठौड़, थैंक यू भाई। यशु गुड आफ्टरनून। राजेंद्र सिंह कह रहे हैं जी चल गई वीडियो, तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और इसका आंसर करो। कितने टाइम में करते हो देखते हैं। उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे 15, 18 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 8 बचता है और जो 13 से पूर्ण विभाज्य है। ये आपको बताना है। क्वेश्चन वैसा ही है, सेम है और आपको करना है आंसर। हाँ जी, हिंदी की क्लास जब भी होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मुझे नहीं पता कब होगी। ये मैथ की क्लास है और ये पब्लिक चल रही है, ये सभी बच्चों को मिलेगी, तो आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर करो। क्या आएगा, कौन सबसे पहले आंसर करता है उसी का नाम लेंगे आज। तो बताओ भाई। पूर्व कुमार नमस्कार। प्रमिला, चल गई है बच्चे वीडियो। ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, हरियाणा वालों को राजस्थान में घुसा दिए। ये क्लास सभी के लिए, ये पब्लिक है, सभी के लिए। आप देखने के इच्छुक हैं तो देख सकते हैं। अगर आपकी हिंदी की क्लास है तो आप वहां जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। धर्माराम, राम राम भाई। 26 बहुत बढ़िया। मनोज कुमार बहुत अच्छे, मनोज कुमार सैनी बहुत बढ़िया। पृथ्वीराज, हेलो भाई। चलो दिनेश कुमार, आप भी बहुत बढ़िया जा रहे हो। अब देखते हैं क्वेश्चन का आंसर करना कैसे था। क्वेश्चन आपको जो दिया था उसका बेसिक मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको क्या करना था, आपको यह करना था कि ऑप्शन है हमारे पास 24, 22, 26 और 25। डायरेक्ट आंसर कैसे करोगे, सेकंडों में आंसर कैसे करना है। तो आपने देखा कि जी संख्या 18 से भाग हो रही है। किससे भाग हो रही है? 18 से भाग हो रही है, यानी आने वाला एलसीएम भी क्या होगा, 18 से भाग होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एलसीएम तो इन्हीं संख्याओं का चाहिए। क्या चाहिए? एलसीएम तो इन्हीं संख्याओं का चाहिए ना। और अगर एलसीएम 18 से भाग हो रहा है तो वो 9 से भी तो भाग होगा ना भाई। जो संख्या 18 से भाग हो रही है वो 9 से तो भाग होगी ही होगी। ठीक है, चलो अगर वो 9 से भाग होगी, लेकिन ये कह रहा है कि जी इन सभी संख्याओं से भाग होने पर 8 शेषफल, हमें भाग देने पर 8 शेषफल भी चाहिए। तो जो एलसीएम निकालेंगे उसमें 8 जोड़ेंगे ना। उसमें अगर 8 जोड़ोगे तो आपको सीधा सा पता है कि जी एलसीएम या इसका मल्टीपल जो भी आएगा वो 9 से पूरा भाग होगा। यानी इस संख्या को 9 से भाग करने पर क्या आना चाहिए? 8 रिमाइंडर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 8 जोड़ रहे हैं, यानी ये वाला नंबर तो पूरा 9 से भाग होगा। ये 8 जोड़ रहे हैं तो आपको इतना पता चल गया कि जी आपको ये बताना है अंकों का योग। ऑप्शन में क्या है? अंकों का योग है। और आपको रिमाइंडर 9 से भाग करने पर 8 मिल रहा है, यानी डिजिटल सम क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। ये कितना है? ये 6 है, नहीं होगा। ये 4 है, नहीं होगा। ये 8 है, हो सकता है। ये 7 डिजिटल सम है, नहीं होगा। आंसर आपका आ गया जी सी। तो वही आपको आंसर करना है।
क्वेश्चन नहीं दिख रहा, ये प्रॉब्लम पता नहीं क्यों आती है बच्चे। ये वीडियो मैं अपलोड करने के बाद खुद चला करके देखता हूँ, अगर आप साथ में कमेंट कर रहे हो ना तो भी वो क्या करते हैं, क्वेश्चन दिखते हैं। बाकी जो आंसर कर रहे हैं उनको भी तो क्वेश्चन दिख रहा होगा ना, तो थोड़ा सा खुद समझने की कोशिश करो कि प्रॉब्लम कहाँ पर। दांसोच्चारण मुझे नहीं पता बच्चे, हिंदी की क्लास कहाँ मिलेगी। चलो अब मैं इसका बेसिक बता देता हूं आपको। बेसिक में आपको क्या करना है, जो चीजें हमने पहले पढ़ी थी वही करनी। 15, 18 और 42 क्या दिया हुआ है आपको, 15, 18 और 42 दिया हुआ। ठीक है, एलसीएम निकालोगे 15 और 18 का आपको पता है जी 90 होता है। ठीक है, अब 42 में यहां पर क्या आ गया, तो 7 छिक्के कितना होता है 42 और 15 छिक्के 90, 6 तो आ गया, 7 बचा है। 9 7 63 यानी 300, 630 इसका हो गया जी एलसीएम। लेकिन आपको क्या करना है, आपको तो ये 13 से भाग होने वाली भी चाहिए और 8 इसमें रिमाइंडर भी बचना चाहिए, तो एलसीएम में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा 638 होगा। क्या 13 से भाग हो रहा है भाई, करके देखोगे तो आपको पता चल गया कि भाग नहीं हो रहा। 13 चौके 52, 11 बचेगा। 13 8 104 होता है। ठीक है, 13 निम्मे 117 होता है, तो 118 बचा है ना यहाँ पर, तो 1 बच जाएगा शेष पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको आपको अलग करना पड़ेगा। और कैसे करोगे, तो इसको लिखेंगे 630 के प्लस 8। तो यहाँ पर 13 से भाग होने वाला हमने देखा था, 9 रिमाइंडर बचेगा, तो 621 तक 621 के प्लस 8, इसको क्या लिख सकते हो 9 के प्लस 8। सर जी आपकी पहले की क्लास कहाँ मिलेगी, राजेंद्र पूछ रहे हैं। बच्चे आपको अगर पहले की क्लास देखनी है तो आपकी जो प्लेलिस्ट है, यानी आप जहाँ पर वीडियो देखते हो सेकंड ऑप्शन जो आता है उसमें नीचे जाओगे, ये क्लास पब्लिक है तो वहीं पर आपको कहीं ना कहीं मिलेगी। 2 क्लास हो चुकी है एलसीएम की, वो आप देख लेना। चलो अब आपको पता चला यहाँ से कि जी 621 हमने भाग करके देखा, तो भाग करने पर यहाँ से क्या मिलेगा जी 52। कितना मिल रहा है भाई, 13 चौके कितना होगा 52 होगा, 10 बच रहा है यहाँ से। 621 तक तो नहीं होगा ना, 1 मिनट में कहाँ तक भाग हो रहा है, 13 चौके 52, 11 110 बचेगा ना। ठीक है, 110 बचेगा, 13 8 104, 6 बचेगा, तो कहाँ तक 624 के तक प्लस 6 के प्लस 8। ठीक है, तो यहां पर आप k की वैल्यू क्या रखो, ये वाला जो नंबर होगा ये तो अब 13 से पूरा भाग हो ही रहा है, यानी ये और हो जाए तो हमें संख्या मिल जाएगी। तो k को क्या रखें, k को 1 रखोगे तो ये 14 हो रहा है, नहीं भाग होगा। 2 रखोगे तो 6 दूनी 12 8 20 हो रहा है, नहीं भाग होगा। 3 रखोगे 6 3 18 और 8 कितना होगा 26 होगा, यानी k की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। तो आप क्या करोगे 630 गुना में 3 प्लस 8, ये वो संख्या आ जाएगी। तो यहाँ से निकालोगे आप 600 6 3 18, 1890 1898। तो यहाँ से आपको चाहिए था सम बच्चे, क्या चाहिए था, सम चाहिए था, अंकों का योग चाहिए था। तो यहाँ से क्या आया 9 9 18 और 8 26, तो टोटल कितना हुआ 26 हुआ। लेकिन इतना लंबा करना ही क्यों है, जब हमें पता चल रहा है साफ कि हम 9 से भाग करने पर हमारा रिमाइंडर 8 बचना चाहिए, तो डिजिटल सम जो आएगा वो 8 होना चाहिए, और हम ऑप्शन से कर लेंगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। राजस्थान पटवार वाले यहाँ पर रह सकते हैं इस क्लास में, आपके लिए मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिख रहा है, करो भाई इसको। किरण मुझे नहीं पता बच्चे, आपको खुद को पता करना होगा। बफरिंग हो रही है तो आप इंटरनेट कनेक्शन चेक करो बच्चों। टॉपिक है एलसीएम।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आपको कहा क्या गया है कि भाई अब ये क्वेश्चन आपको सेकंड में नहीं करना है। ये कहता है अब आपको कम से कम 30 सेकंड लगाने पड़ेंगे, 2-4 सेकंड में नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसने पूछा जी 1000 प्लेस पर नंबर कौन सा होगा, तो उसके लिए तो हमें नंबर चाहिएगा ना, और वो नंबर हमें निकालना पड़ेगा। तो जल्दी से आंसर करो। चलो भाई, जो बच्चे पटवार वाले हैं और जिनके मैथ आता है, चाहे वो उनको कोई भी पेपर देना हो, एसएससी हो, एचएसएससी हो, एनटीपीसी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम देना हो, बैंकिंग हो, लेकिन यहाँ पर जो क्लास चल रही है वो 0 to हाई लेवल चल रही है। इसका मतलब क्या है कि हम बेसिक कंसेप्ट के साथ और चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस करके पढ़ रहे हैं। एक बार यहाँ से आपने मैथ पढ़ लिया, फिर चाहे आपका एग्जाम कोई भी हो, आपको दोबारा मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इस कोर्स की, इस बैच की खास बात क्या है कि यहाँ पर जितनी भी बार आप आओगे, यहाँ पर अगर मैथ मैं ही पढ़ा रहा हूँ तो भी आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। और ये बात आपको पहले जिन्होंने कोर्स लिया था वो बता सकते हैं, हर बार कोर्स में कुछ ना कुछ नया मिलेगा। यानी अगर आप पैसे लगाते हो तो उसका आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। हाँ जी, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। जब 12, 16, 18, 20 और 25 छोटी से छोटी संख्या x को विभाजित किया जाता है, यानी x को इन नंबर्स से विभाजित किया जाता है, किससे? 12, 16, 18, 20 और 25 से, तो प्रत्येक मामले में 4 शेष बचता है। लेकिन x 7 से विभाज्य है। x में 1000 के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, ये आपको बताना है। सुनील कुमार, क्या कहना चाहते हो, बताओ। चलो, आपको एक नंबर चाहिए जो आपको दे रखा है कि जी वो नंबर है आपके पास x, और इस x को जब हम 12, 16, 18, 20 और 25 से भाग करें तो हमारे पास शेष बचना चाहिए 4। यानी पहले वो संख्या निकालेंगे जो पूरी पूरी भाग हो, शेष 4 बचना चाहिए, 4 जोड़ देंगे। उसके बाद 7 से भाग होनी चाहिए, तो k मान करके हम आगे वो नंबर निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास नंबर क्या दे रखे हैं? 12 दे रखा है, 16 दे रखा है, 18 दे रखा है, 20 और 25 दे रखा है। तो इन तीनों का एलसीएम आप लेते हो 144। अब इसमें क्या क्या कॉमन आ गया है, क्या आपका रहता है, वो आप चेक कर सकते हो। ये 4 से भाग हो रही है, यानी 4 तो आ गया, एक बचा जी 5। यहाँ से 5 गुना 5 होता है, तो एक बार तो 5 आ चुका है, एक बार का 5 रहता है, तो वो मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 5 5 25, और ये हो गया 2500, और 2500 के 100 1000, 3600, 3600 टोटल हो जाएगा। ठीक है, आपको कैलकुलेशन आपकी अच्छी करनी होगी। कल की क्लास में भी मैंने कहा था, कैलकुलेशन, कंसेप्ट और प्रैक्टिस नौकरी दिलवा सकते हैं, और नौकरी के साथ साथ शादी भी हो जाएगी। कैलकुलेशन अच्छी है तो शादी हो जाएगी, और कंसेप्ट अच्छा नहीं है, कैलकुलेशन ठीक है, कंसेप्ट अच्छा नहीं है तो रिश्ता भी नहीं आएगा। ठीक है, बीएसटीसी के सिलेबस में नहीं है बच्चे, तो सिलेबस में जो है ना वो भी आएगा, क्योंकि हम तो कुछ छोड़ने वाले ही नहीं, हम तो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। चलो, 3600 आपके पास वो संख्या आ गई जो इनसे पूरा पूरा भाग होती है, लेकिन 4 प्लस करना पड़ेगा। तो क्या ये 4 प्लस करने के बाद 7 से भाग हो रही है भाई? 3604 क्या 7 से भाग होगा? तो 7 5 35, 10, 7 3 बचेगा, 34 नहीं हो रहा। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा 3600 के प्लस 4। लिख लिया हमने। अब 7 यानी आपको पता है 3500 के तक भाग होगा, 14 7 98, तो 98 के भी भाग हो जाएगा। बचा क्या? 2 के बचा, प्लस में 4, ये बचेगा। अब 7 से भाग करो तो ये भी भाग होगा, ये भी भाग होगा। बचा क्या? यानी 2k प्लस 4 अगर 7 से भाग हो जाए तो हमारी संख्या पूरी 7 से भाग हो जाएगी। तो इसको क्या रखें? अगर 1 रखते हैं तो 6 आता है, 2 रखते हैं तो 8 आता है, 3 रखते हैं तो कितना आएगा भाई? 10 आएगा। यानी आप 5 रखो, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 5 आ गई। यानी k की वैल्यू हमें क्या रखनी है? 5 रखनी है। तो यहाँ से आपको नंबर निकालना होगा, k की वैल्यू 5 रख के 3600 गुना में 5 प्लस 4, तो 3000 को अगर 5 से करते हो 15000 हो गया, और ये 3000 हो गया, तो ये हो गया जी 18000, और प्लस 4 करोगे तो 4। आपको बताना था 1000 प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, तो वो आ रहा है जी 8। तो 8 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। मनोज कुमार बहुत बढ़िया बच्चे,
क्वालिटी बढ़ाओ, क्वेश्चन दिख जाएंगे। बहुत समझदार बच्चे हैं यहाँ पर। चलो पर्ल बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। चलो बच्चे, सभी के साथ तो ये प्रॉब्लम नहीं है, यानी यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वहाँ से प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते हैं, अपलोड होने के बाद में देख लेना, ठीक है। लेकिन आप रिस्पॉन्स नहीं करते हो और आपके कमेंट हमारे लिए, जैसे पबजी में किसी के गोली लग जाए तो फिर वो क्या करता है, वो रिवाइव का काम करता है ना, जैसे भी उसका फ्रेंड होता है तो रिवाइव देता है, तो वो उसके लिए ज़िंदगी बचाने का काम करता है। उसी तरह रिवाइव का काम करते हैं हमारे लिए कमेंट, ठीक है। तो एक एनर्जी आती है जब आपके कमेंट आते हैं। तो जैसी आपको क्लास लगती है, अच्छी लगती है, बुरी लगती है, अगर बुरी लगती है, कोई भी कमी है तो आप बताया करो ताकि हम उसमें सुधार कर सकें, और अगर अच्छी लगती है तो भी बताया करो। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके लिए। 18 नंबर क्वेश्चन में सीट डाल दूंगा, उसमें आप देख लेना, सेम है बिल्कुल, इसलिए टाइम हम खराब नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है, अंकों का योग बताना है छोटी से छोटी संख्या के, जो 16, 24 और 30 तथा 36 से विभाजित करने पर क्रमशः 8, 16, 22 और 28 शेष बचता है, और जो 7 से पूर्ण विभाजित है, ये आपको बताना है। अशोक पबजी, हाँ जी, आजकल ट्रेंडिंग में है बच्चे, मत खेला करो, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। क्योंकि आपके साथ क्या होता है, जब भी कोई मतलब आप किसी मकान के अंदर हो, 4 नीचे से आ रहे हैं, क्योंकि 4 वो तो इकट्ठे होते हैं, तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उसकी वजह से बहुत सी चीज़ें, स्ट्रेस आता है इंसान में, बहुत सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो जिनके स्ट्रेस रहता है उनको तो पबजी खेलनी ही नहीं चाहिए। इनका मेथड बताएं तो बच्चे 2 क्लास पहले वाली आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है, बेसिक की 2 क्लास निकल चुकी है। आंसर कर रहे हैं 10, देखते हैं। मनोज, जिनको साफ नहीं दिख रहा मैं साफ कर देता हूं, फिर साफ दिखेगा। ये देखो, अब दिख रहा है ना। चलो, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी भाई, डिजिटल बोर्ड कल या परसों लग जाएगा तो साफ भी दिखेगा, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। अब ये क्वेश्चन कहता क्या है देखो, पहले मैं बेसिक से ही करवा देता हूं, ठीक है, फिर कोशिश करेंगे। सोलह, 24, 30 और 36, ठीक है, 16, 24, 30 और 36। तो इन दोनों का एलसीएम लोगे कितना होगा, 48 होगा। 48 में अब क्या आ गया और क्या रहता है भाई, तो 16 3 48 होता है, और 6 भी यहां पर आता है ना, 8 6 48 होता है, तो बचा क्या, 5 बच गया। 30 में से क्या बच गया, 6 तो आ गया यहाँ पर, तो 5 बचा है। यहाँ पर 6 आ गया एक बार, लेकिन एक बार तो रहता है फिर, तो 6 नहीं, यहाँ से अगर आप इसको लिखना चाहो 12 गुना 3 लिख सकते हो, और 12 चौके कितना होता है, 48 होता है, यानी 12 तो आ गया, यहाँ पर रहता क्या है, 3 रहता है। तो आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 15, और 48 की मल्टीप्लाई करते हो कितना आता है, 720। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया जी एलसीएम, यानी ऐसी संख्या जो इन सब से भाग देने पर क्या बचाए, रिमाइंडर जो शेषफल है वो 0 बचाए। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें ये चाहिए था कि अगर वो 16 से भाग दी जाती है तो 8 बचे, 24 से भाग दी जाती है तो 16 बचे, यानी माइनस करके देखोगे, 16 माइनस 8 करोगे 8 आएगा, 24 माइनस 16 करोगे 8 आएगा, यानी इसमें से हमें क्या करना है, 8 माइनस करना है। अगर 8 माइनस करना है तो वो संख्या क्या होनी चाहिए, 7 से पूरा भाग भी होनी चाहिए, तो 714 तक भाग होती है, यानी यहाँ से 6 बचता है, यहाँ से 1 बचता है, तो रिमाइंडर बच रहा है ना, यानी ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 720 के माइनस 8, इस संख्या को ऐसा बनाना है कि वो 7 से भी पूरा भाग हो, तो 714 के तक तो पूरा भाग होगी, और 6 के माइनस 8, अगर ये नंबर भी अगर 7 से पूरा भाग हो जाए तो हमारे लिए क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।
तो ये नंबर 7 से भागो, इसके लिए हमें k की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, ये हमें देखना पड़ेगा। तो 2 तक रखोगे तो 12 आएगा, 12 माइनस 8 4 होता है, 3 रखते हैं 18, 18 माइनस 8 10 होता है, 4 रखते हैं 24, 24 माइनस 8 कितना होता है 16 होता है। ठीक है, तो आपको क्या रखना पड़ेगा, आपने रख लिया यहाँ पर 5 रखोगे 30, 30 माइनस 8 22 होगा, 6 रखोगे 36, 36 माइनस 8 28 होगा, जो 7 से भाग होता है। तो यहाँ पर क्या आ गई वैल्यू आपके पास, k की वैल्यू आ गई जी 6, यानी नंबर क्या होगा, k की वैल्यू 6 रख देंगे। ठीक है, 700 7 6 42 और 120 4320 माइनस 8 4312। ठीक है, चाहिए क्या आपको, चाहिए आपको सम। कौन सा सम चाहिए, इन अंकों का योग चाहिए, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलो थोड़ा सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये तो था आपका बेसिक मेथड, सॉर्ट कैसे करोगे इसको कर देता हूं मैं साफ। क्यों, क्योंकि एग्जाम में यूज नहीं करेंगे। चलो, अब आपको ये कह रहा है कि जी 36 से भाग होनी चाहिए और रिमाइंडर क्या बचे, 36 से भाग हो तो 28 रिमाइंडर बचे। यानी क्या कर रहे हैं, एलसीएम निकालेंगे, वो 36 से भाग होगा ना पूरा पूरा, और अगर 36 से भाग होगा तो 9 चौके कितना होता है भाई 36, यानी वो एलसीएम किससे भाग होगा पूरा पूरा, वो 9 से भाग होगा, चाहे उसके साथ कुछ k मल्टीप्लाई हो रहा हो। और हम संख्या क्या बना रहे थे कि जी 28 शेषफल बचाना है तो -8 करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, -8 करना पड़ेगा। अब अगर -8 करना पड़ेगा तो आपको पता है आपको चाहिए अंकों का योग, अंकों का योग चाहिए। इसके लिए क्या करना है कि जी ये जो एलसीएम है ये 9 से भाग हो रहा है पूरा पूरा, यानी इस एलसीएम का डिजिटल सम क्या रहा होगा, 9 रहा होगा। ठीक है, 9 रहा होगा, और उसमें से अगर 8 और माइनस कर दिया तो टोटल डिजिटल सम कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। ऑप्शन है आपके पास 9 10 13 और 11। तो ये तो 9 ही है भाई अंकों का योग। यहां से अंकों का योग करोगे 4, डिजिटल सम 4 आ रहा है, यहां से 2 आ रहा है, हमें चाहिए 1, तो डिजिटल सम 1 इसी का आएगा। तो यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन कैसा लगा बताओ भाई, जल्दी से कमेंट करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी को कुछ भी समझ में ना आया इसमें, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन तो हम बहुत कर चुके हैं और बेसिक में बहुत बार बता चुका हूँ। इसमें और उसमें फ़र्क सिर्फ इतना था कि प्लस की जगह माइनस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो बताओ। ये डिजिटल सम आपको 9 लेना है, क्योंकि उसमें से 8 माइनस करोगे, अगर 0 कर लोगे तो -8 आएगा, फिर से आपको 9 में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल सम हमें क्या चाहिए, प्लस में चाहिए। तो प्लस में 1 आना चाहिए डिजिटल सम, और वो क्या है, वो एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, कौन से में, 10 में। हाँ जी, कुछ बच्चों को क्वेश्चन साफ दिखाई दे रहे हैं, कुछ को साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम वहीं पर है ना, तो क्वालिटी उसकी थोड़ी बढ़ा लो। चलो मनोज कुमार, बहुत मस्त। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं, 150 144 और x। एलसीएम है 10,800। x के कितने मान संभव है ये आपको बताना। रोहित थैंक यू भाई। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए नया है, मैं करवा देता हूँ। क्या कहता है देखो, 28 का रोल ये है बच्चे कि शेषफल 28 बचाना है तो एलसीएम में से 8 घटाना पड़ेगा ना। ठीक है, 28 का रोल ये है, चाहे आप 28 जोड़ लो उसमें। ठीक है, अगर आपने एलसीएम यहां पर लिया है आप कोई दिक्कत नहीं, 28 जोड़ लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एलसीएम लिया है, वो एलसीएम 9 से भाग होना चाहिए, यानी उसके साथ कोई भी k मल्टीप्लाई हो रहा है फिर भी 9 से भाग होगा, प्लस 28 करना है। आपको चाहिए डिजिटल सम, और डिजिटल सम क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव लेने के लिए यहाँ पर हमने डिजिटल सम 9 माना था, क्यों, क्योंकि -8 करना था ताकि पॉजिटिव आ जाए आपके पास। अब तो आपके पास है ही डिजिटल सम पॉजिटिव, तो अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको क्या करना है, ये तो संख्या होगी 9 से भाग होगी, यानी या तो इसका डिजिटल सम 0 होगा या 9 होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है,
अगर 9 भी लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से डिजिटल सम क्या आ रहा है 10, और 10 का डिजिटल सम क्या होता है 1 होता है। 0 लोगे तो 0 + 1 होगा तो भी डिजिटल सम 1, 9 लोगे तो 9 + 1 होगा वो 10 हो जाएगा तो भी डिजिटल सम 1, यानी ऑप्शन का डिजिटल सम आपका क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। रोहित भाई थैंक यू, नवतरम थैंक्स भाई, परवीन थैंक यू। पर्ल बच्चे समझ में आया कि नहीं आया 28 का क्या रोल है? रोल तो आपको देखना है ना थोड़ा सा। राजेंद्र थैंक्स भाई, थोड़ा सा अपनी सोच को विकसित करना है। प्रॉब्लम क्या है कि हम पढ़ते हैं चीज़ें बेसिक, ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म हमें कोई बताता नहीं है। तो जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे वो 50 से 60% ऐसे ही होते हैं बच्चे जो ऑप्शन से हो जाएंगे आपके। इसीलिए तो हमने पहले पढ़ा है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यूनिट डिजिट नंबर, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर थ्योरम, जितने भी चैप्टर हैं इससे पहले एपीजीपी जितने पढ़े हैं हमने इस वजह से पढ़े हैं कि आगे उनका यूज हम कर सकें। ओके क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर करो बच्चे, क्या बनेगा देखो। रमेश भाई उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, और टेलीग्राम और इंस्टा कहीं पर भी आप इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी जा सकते हो। आपको सर्च करना है मैथ्स बाय प्रदीप साहब। यहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिलेगी, क्विज भी मिलेंगे, और जो सॉल्यूशन की पीडीएफ है वो आपको धुरीना पर ही मिलेगी। तो आप पीडीएफ सेक्शन में जा करके आप पीडीएफ सभी देख सकते हो। भाई कौन सी पीडीएफ, कौन सी पीडीएफ अगर आपको देखनी है रिमाइंडर थ्योरम की, और पीछे वाली जितने भी चैप्टर की पीडीएफ देखनी है तो आप वहाँ पर जा करके देख सकते हो। रोहित थैंक्स भाई। दिनेश कुमार अगर अभी आए हो बच्चे तो समझ में नहीं आएगा, पहले इसकी 2 क्लास हो चुकी है और उससे आपको करना होगा। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। आपको ये बताना है कि जी कितने x के कितनी वैल्यूज आपको संभव हो सकती है वो बतानी है। तो आपने लिखा जी 150, 150 को क्या लिख सकते हैं 25 गुना में 6, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 और 5 की पावर 2, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। 144 इसको क्या लिख सकते हैं 12 गुना 12 लिख सकते हैं, 1 12 को लिखें तो 4 गुना 3 यानी 2 की पावर 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 की पावर होगी जी 4, ठीक है। 3 की पावर 2, 5 की पावर तो 0 ही है फिर यहाँ पर। एलसीएम कितना है 10,800 है, तो इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, और वो कितने होंगे 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर लोगे, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। फैक्टर्स भी हमने चैप्टर किया था शुरुआत में, उसमें भी मैंने बताया था भाई। चलो अब आपको करना क्या है बच्चे, अब यहां से आपको पता है कि जी इनमें से अगर कोई पेयर बना है और यहां पर वो एलसीएम आया है, तो एलसीएम होता क्या है, एलसीएम में हम उठाते हैं कॉमन पेयर एक बार और जो बचे हुए वो आगे उठा लें। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे उठाते हैं, जो सबसे बड़ी पावर है वो उठा लें, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 यहां पर है लेकिन इनमें से तो कहीं है ही नहीं, यानी तीसरा नंबर जो x है उसमें रही होगी, इस वजह से ही आई है। 5 की पावर 2 है तो वो यहां से उठा ले, यानी x क्या क्या हो सकता है। तो अगर मैं 2 की पावर की बात करूं तो एलसीएम में 2 की पावर 4 आ रही है, इसका मतलब क्या है कि जी यहां पर x 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 तक होता तो भी कोई चेंज नहीं होता, एलसीएम तो यही आता ना, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक पावर हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात, अब आपको पता है कि जी यहां पर 3 की पावर 3 यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, लेकिन एलसीएम में आई है तो इस x में रही होगी। तो ये फिक्स हो गया कि जी 3 की पावर 3 ही रही होगी, 3 की पावर 0, 1, 2 नहीं रही होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर 3 आने की वजह यही है
कि इन दोनों में नहीं है तो तीसरे नंबर में रही होगी तो वो फिक्स हो गई। ठीक है, 5 की पावर की बात करूं तो 5 की पावर 0 भी आ सकती है उस नंबर में, 5 की पावर 1 भी हो सकती है, 5 की पावर 2 भी हो सकती है, क्योंकि एलसीएम में 2 तक है। तो यहां भी उस नंबर में अगर 5 की पावर 2 भी होती तो भी कोई एलसीएम में चेंज नहीं आता। हाँ जी परल, बहुत बढ़िया बच्चे। इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो अब आपको ये बताना है जी पॉसिबल पेयर कितने हो सकते हैं। तो अब अगर मैं यहां से एक एक नंबर उठाऊं, यहां से पहला पॉसिबल पेयर यहां से 1 गुना 3 की पावर 3 हो सकता है, गुना में 1 हो सकता है, यानी यहां से कितने नंबर हैं, तो यहां से 5 नंबर हैं। यहां से कितने नंबर हैं भाई, तो यहां से तो 1 ही है, और यहां से तो यहां से 3 नंबर है। और यानी अगर इनसे हम नंबर बनाना चाहें तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन कहता है कि जी मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ से नंबर बनेंगे 15। तो पॉसिबल पेयर कितने हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं। भूलना नहीं है 2 की पावर 0 को, 0 से कहाँ तक हो सकता है, 4 तक, तो ये 5 होंगे बच्चे। ठीक है, और ये 1 फिक्स रहेगा और ये 3 होंगे, तो टोटल कितने होंगे, 15 हो सकते हैं। ठीक है, ये बात भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये पेयर फैक्टर्स में हमने पढ़ा था कि जी किस तरह से बनता है। तो फैक्टर्स के हमने फॉर्मूले ना पढ़ करके फैक्टर्स हमने पढ़ा था बिल्कुल बेसिक से, प्लस कैसे करते हैं उसको, किस वजह से करते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स उतने ही क्यों आते हैं, क्यों, कैसे। इन 2 सवालों का अगर आपको जवाब मिल जाए कि जी क्यों आया और कैसे आया, फिर आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं रुकोगे। तो ये इन दोनों सवालों का जवाब हम लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो बता दो। दीपक कुमार बहुत बढ़िया, रोहित, मनोज, प्रवीण, बहुत अच्छे बच्चे, शानदार कर रहे हो। चलो इस क्वेश्चन को करो। यदि 2 संख्याएं 1728 तथा k का लघुत्तम समावर्तक 5184 है तो k कितने मान आपको संभव है वो बताना है। गला सूख जाता है फिर भी दिक्कत आती। ये तो सेम ही क्वेश्चन है, ये तो कर ही लोगे, सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है देखो, ये कमेंट कर देना आपका। बच्चे इसकी ट्रिक यही है, आपको देखना पड़ेगा। 3 इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र हैं जो 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बजते हैं। वे 3 एक साथ पूर्वाह्न 10 बजे सुबह 10 बजे बजे थे, बीप करते हैं। वह समय बताइए जब वे अगली बार एक साथ बजेंगे। तो अगली बार कब बजेंगे, 10 बजे के बाद, तो आपको ये बताना। बच्चे ट्रिक होती नहीं है, मैंने अब तक पूरी क्लास में ये नहीं बोला किसी में आपको ट्रिक सिखाऊंगा, कहा है मैंने, नहीं कहा। ट्रिक कुछ नहीं होती। अगर मैं ये चीजें डायरेक्ट बता देता ना बच्चे, तो उसका नाम दे देते हैं लोग ट्रिक, लेकिन हम तो डायरेक्ट बता ही नहीं रहे। ये ट्रिक नहीं है, ये कंसेप्ट है, और कंसेप्ट के साथ हम पढ़ रहे हैं। तो जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनको पता है कि जी कंसेप्ट पहले वाले सारे क्लियर हैं, तो इनको हम ट्रिक नहीं कहेंगे, इनको हम कंसेप्ट कहेंगे। जब हमने पढ़ा है मेरे भाई डिविजिबिलिटी, जब हमने पढ़ा है रिमाइंडर थ्योरम, जब हमने फैक्टर्स पढ़ा है, तो हम ट्रिक क्यों कहेंगे, हम ये कहेंगे कंसेप्ट क्लियर है। तो ऑप्शन देखते ही आप आंसर कर सकते हो। आंसर आ रहा है जी बच्चों का बी, बहुत बढ़िया रोहित। देखते हैं क्या है। समझने वाली बात क्या है कि जी कोई भी घड़ी अब बजी है, 3 घड़ियां एक साथ बीप की है 10 बजे सुबह, दोबारा कब करेगी, तो आपको वो नंबर निकालना है ना जब तीनों घड़ियां एक साथ बजेंगी, यानी उस नंबर के बाद उनका एलसीएम ही होगा। ऐसा नंबर क्या होगा, उनका एलसीएम ही होगा जब वो तीनों एक साथ दर्शाएंगी जो चीजें। ठीक है, पहली घड़ी अगर 48 सेकंड के बाद बजती है तो 48 सेकंड बाद फिर से बजेगी,
फिर से 48 सेकंड के बाद बजेगी। यानी आपको नंबर वो चाहिए जो तीनों में सेम आए, और वो क्या होता है, वो होता है जी एलसीएम। तो एलसीएम हमें किसका निकालना पड़ेगा, एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा 48 का, 72 का और 108 का। ठीक है, और इन सब का एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है जी 48 और 72 का एलसीएम क्या होगा, तो 144 ले लेंगे भाई। क्यों, क्योंकि यहाँ से 24 है, इसको लिख सकते हैं 24 गुना में 2, इसको लिख सकते हैं 24 गुना में 3, तो 24 तो कॉमन आ रहा है, 3 और 2 रहते हैं, 24 के 144 ही तो होता है। इसको क्या लिख सकते हैं 36 गुना में 3, ये लिखेंगे। और अगर इसको 36 गुना में 3 आप लिख सकते हो तो 36 तो यहाँ पर आ गया, 36 चौके 144 होता है, बचा क्या 3 बचा, तो ये हो गया 300 और 120 420 और 12 432 एलसीएम आ गया। यानी 432 सेकंड बाद तीनों फिर से एक साथ बजेंगी। 432 सेकंड का मतलब क्या है, तो आप मिनट में चेंज कर लो। मिनट में चेंज करने के लिए आपको पता है जी 7 छिके 42 होता है, तो 420 सेकंड के 7 मिनट हो जाएंगे, यानी 10:07 और सेकंड कितने बचे, तो 12 सेकंड बचे। 10:07 12 सेकंड पर क्या होंगी, तीनों घड़ियां फिर से एक साथ बीप करेंगी। और ऑप्शन बी आपका राइट क्या होगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा 10:07 12 सेकंड। शिवराज बहुत बढ़िया। हाँ जी, कंसेप्ट से सीखो, और बच्चे किसी को अच्छा नहीं लग रहा है तो उसके साथ धक्का नहीं है। ठीक है, वो अगर चाहे कंसेप्ट सीखना तो सीख सकता है, और उसको लगता है कि जी मैं 2 महीने मैथ पढ़ के ऐसा मैथ सीख जाऊंगा कि मैं दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और मैं कभी भूलूं भी नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तभी होगा जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ट्रिक 15 दिन के बाद में फिर से भूल जाओगे। तो यहाँ पर ट्रिक का नाम मत लिया करो, ना मैं लूँगा और ना आप लोग। अगर पैसेंस है, पढ़ सकते हो तो साथ मिल करके पढ़ेंगे, और फिर देखना रिजल्ट आता है कि नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बच्चे क्या कहता है देखो। 4 घड़ियां क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड, 48 सेकंड और 64 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। 7 घंटे 12 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। इस क्वेश्चन का आंसर करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शौके मनोज, चलो। संतोष नंबर 9729777357, ये लो जी। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन बच्चे ऐसे नहीं है कि छोटी सी प्रॉब्लम के लिए आप कॉल करो, ऐसा मत करना। कितने बच्चे हो जाओगे और कितने कॉल करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई भी काम है, वैसे आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई भी आपको काम हो, क्योंकि आपके कॉल जो आएंगे वो नंबर्स फिर उठा नहीं पाएंगे। अगर ज़्यादा कॉल करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पर मैसेज कर सकते हो कोई भी प्रॉब्लम के लिए। ये नहीं पता बच्चे टाइम टेबल क्या है। मेरा काम है 12 बजे आकर के 12 से 1 मैथ पढ़ाना। मुझे नहीं पता टाइम टेबल क्या होता है, मुझे मेरी क्लास का टाइम पता है और मैं 12 से 1 आता हूँ डेली। ठीक है, कभी कभार होता है छुट्टी मार लेता हूँ, उम्र ऐसी हो गई है भी रिश्ते रास्ते आ जाते हैं घर पे तो छुट्टियाँ मारनी पड़ जाती हैं। ठीक है, कोशिश ये रहती है कि वो 12 से 1 बजे के बीच में ना आए। चौबीस सेकंड, 36 सेकंड, 48 सेकंड और 64 सेकंड। तो
तो आपको चाहिए 24, 36, 48 और 64 का एलसीएम। इस टाइम के बाद में वो एक साथ बजेंगी, लेकिन आपको बताना है 7 घंटे 12 मिनट में वो कितनी बार साथ बजेंगी। तो इनका एलसीएम आपने निकाला होगा 24, 36, 48 का, तो 144 आता है, पहले ही पता है। अब 144 में क्या कॉमन है और क्या रहता है वो आपको देखना है। तो आपको पता है जी 16 कॉमन है यहाँ पर, 144 में 4 रहता है, तो ये कितना हो जाएगा 400, 160 और 16, 576 एलसीएम आ गया। 576 सेकंड बाद, हर 576 सेकंड बाद ये एक साथ बजती है। ठीक है, अब आपको बताना क्या है, 7 घंटे 12 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो 7 घंटे 12 मिनट को पहले सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। 7 घंटे में कितनी मिनट, तो 60 से गुना, प्लस 12 मिनट तो दे ही रखे, तो 420 ये हुए, प्लस 12 432। अब 432 मिनट आ गए आपके पास, और 432 मिनट को सेकंड में चेंज करना है मेरे बच्चे, तो 60 से गुना कर देंगे। और ये सेकंड है, कितनी है, सेकंड है। तो ये आपको सेकंड दी हुई है, टोटल आपके पास इतनी सेकंड है, और एक बार जब 7 बजती है तो इतने सेकंड में बजती है, तो इससे डिवाइड कर देंगे। तो जितनी बार बजती है ये आपके पास टोटल वर्क है, और ये वर्क पर डे पर हावर कुछ भी लगाओ तो चीज़ें वही हैं। डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, टोटल टाइम आएगा, यानी टोटल कितनी बार बजेंगी वो आएगा। तो अब आपको काटना है, तो इसको काट सकते हो किस पर, 5 और 4 9, 3 पे कट रहा है, तो इसको 7 6 13 और 5 18, ये भी 3 पर कट रहा है। चलो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 144 से ही काट लेते हैं। 144 दिए, ये हो गया 432, और 144 चौके ही तो हमने लिखा था 576, तो ये 4 पे कट जाएगा। 144 दिए अगर 432 हो रहा है, काटने पर 144 आ रहा था ना, तो 144 दिए 432 होता है, और हमने 144 चौके तो 576 लिखा है, तो काट दिया हमने। ठीक है, तो अब यहाँ से किस पर कटेगा, 15 चौके 60, 45 बार आया यहाँ से, लेकिन गलती नहीं करनी है बच्चे, ये 45 बार 576 सेकंड बाद बजी, वहाँ से गिनती शुरू हुई है। शुरू कहाँ से करनी थी, तो शुरू करनी थी एक बार वो बजती है, फिर 576 सेकंड बाद, फिर 576 सेकंड बाद, यानी हमने जहाँ से बजी है शुरुआत में वहाँ से हमने छोड़ दिया। हमने तो 576 सेकंड बाद गिना है ना, तो पहले वाला भी जोड़ना पड़ेगा, शुरुआत वाला भी जोड़ना पड़ेगा, +1 करोगे 46 टाइम 46 बार, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बी आंसर आपको करना है। शुरुआत में 0 से शुरू किया था उसने बजना, यानी पहले एक साथ बजी हैं, और फिर 576 576 576 सेकंड बाद बजती रहती हैं, तो आपको शुरुआत वाला गिनना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरुआत वाला गिनेंगे तो +1 करेंगे, और 46 टाइम हो जाएगा। बहुत बढ़िया मनोज। किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो बताओ, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है देखो, वही स्टेडियम सर्कल वही चीजें हैं, वह आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे, ये आपको बताना। वही आपको एलसीएम निकालना है, कुछ नहीं करना। चलो ये आपके लिए होमवर्क, और कल से हम स्टार्ट कर देंगे एचसीएफ के क्वेश्चन। ये जो जितने भी क्वेश्चन थे टोटल, हम एलसीएम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे एलसीएम। तो एलसीएम पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। क्लास कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बताओ, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से कमेंट करो। आपके पास 3 मिनट है, तो 3 मिनट का समय आज के लिए हमारे पास वार्तालाप का ही है, और हम वो करेंगे। चलो जल्दी से बताओ क्लास कैसी लग रही है। क्लास में आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये कमेंट करके बता दो जल्दी से। फिर हम क्लास को विराम देंगे। आप अपनी नेक्स्ट क्लास अटेंड करना जो भी है, और नहीं है तो फिर आप रेस्ट करना। ओके, चलो जल्दी बताओ। और ये क्वेश्चन आपको करना है। जिस एग्जाम में मैथ आता है उसी की क्लास है भैया,
क्यों? क्योंकि मैथ हर लेवल का, अर्थमेटिक, एडवांस और नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन, अलजेब्रा, यहाँ पर सब कुछ पढ़ाया जाएगा। क्लास अपलोड होगी बच्चे, ये होगी क्यों नहीं? प्रवीण थैंक्स बच्चे, रोहित थैंक यू भाई, दीपक थैंक्स। मनोज जी एसएससी का बैच है और मैं हरियाणा से लाइव हूँ भाई। मीनू थैंक्स बच्चे। चलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बता दो भी, और किसी को किसी भी तरह की अगर ऐसा लगता है कि ये क्लास में सुधार करना चाहिए, सिर्फ ये मत कहना कि जी क्वेश्चन की क्वालिटी, वो 1-2 दिन में हो जाएगी, और अब भी ठीक है, आप क्वालिटी अपने वीडियो की नहीं बढ़ाते हो। हाँ जी, HCF LCM की क्लास सबके लिए फ्री है, ठीक है, पूरा सिलेबस सबके लिए फ्री नहीं है, ऐसा मैं कर भी नहीं पाऊँगा, ठीक है, लेकिन HCF LCM की क्लास सबके लिए फ्री है। जिस एग्ज़ाम में मैथ आता है उन सब के लिए है, तो ये मत पूछो बार बार कि जी ये पटवार के लिए है क्या। आपके एग्ज़ाम में अगर मैथ आता है तो ये आपके लिए भी है, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में सिर्फ अर्थमेटिक आता है ना बच्चे, तो अर्थमेटिक आपको अगर कम टाइम में और अच्छे से सॉल्व करना है एक्यूरेसी के साथ, तो उसके लिए आपको नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। नंबर सिस्टम तो बेसिक है। फिर आप कहते हो कि जी हमें पहली से 8वीं की किताबें पढ़ के आनी होगी क्या? संतोष वेलकम बच्चे। शिवराज बहुत बढ़िया बच्चे, डी ऑप्शन किया है, यानी आपने ट्राई किया है क्वेश्चन को, बाकी सब भी ट्राई करना। हाँ जी, सबके लिए। चंद्र प्रकाश सबके लिए। पीडीएफ ये आज आपको मिल जाएगी, एलसीएम की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपके लिए भी रहेंगे जो आपको खुद से ट्राई करने हैं, और आंसर की के साथ मिलेगी, और इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएगी, जैसे कोई बच्चा बना करके तैयार करता है। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, प्रॉब्लम सॉल्व के लिए हमने डाउट सेशन स्टार्ट कर रखा है। अब अगर आप डाउट ही नहीं भेजोगे तो हम कहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बच्चे। डाउट सेशन होता है आपका सैटरडे को, लेकिन उसके लिए आपको मेरे पास क्वेश्चन भेजने पड़ेंगे, तो आप टेलीग्राम पर मेरे पास क्वेश्चन भेज सकते हो, डाउट सेशन भी मैं ले लूँगा। राजेश थैंक्स भाई। हाँ जी रोहित सही कह रहे हो बच्चे। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मिलेगी आपको यहाँ पर HCF LCM की क्लास। हमने चैप्टर पढ़ा था शुरुआत से क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, उसके बाद में हमने फैक्टर्स पढ़ा था, फिर हमने यूनिट डिजिट नंबर पढ़ा था, उसके बाद हमने डिविजिबिलिटी पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम, फिर हमने पढ़ा था APGP, और फिर हमने मिसलेनियस क्वेश्चन ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ा है, और अब आपका चल रहा है HCF LCM। तो क्वेश्चन जो चैप्टर हो चुके हैं कंप्लीट वो 6 से 7 हैं। ज्योति नहीं बच्चे, आज से मैथ की फर्स्ट क्लास नहीं है, ये आपकी HCF LCM की तीसरी क्लास है। इससे पहले हम 6 से 7 चैप्टर कर चुके हैं, यानी नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो चुका है। उपासना थैंक्स बच्चे। तिलोक इंडियन क्या हुआ भाई, अभी लगेगी। तो आज की क्लास में इतना ही। हाँ जी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो रोहित, आपको वहाँ पर पता चल जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ओके भाई, टेक केयर, ध्यान रखना अपना। जय हिंद, जय भारत।